Hi friends, welcome to Novel Academy, your online learning partner. So friends, today we will learn chapter number 3. The portion is make equations. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे चैप्टर 3 के, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया। अब ये सारी मेथड्स करने के पहले कई बार इक्वेशंस हमको बनानी पड़ती है, यानी कि इक्वेशंस को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है एल्जेब्रिकली। अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोई भी मेथड से हम सम कर सकते नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, तो 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन जो है उसको फ्रेम करना है। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा जो क्वेश्चन है वो, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ स्क्रीन पे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर, आज नंबरिंग जो है वो मैंने आगे पीछे की है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैंने लेवल के हिसाब से आपके अंदर सेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम के जो कोच है बायस 3 बैट्स। तो कोच जो है वो 3 जो है वो बैट्स बाय करते हैं एंड 6 बॉल्स। तो जो कोच है उन्होंने 3 बैट परचेस किए और 6 जो है वो बॉल परचेस किए। कितने रुपीस में? तो उन्होंने वो बॉल और बैट परचेस किए हैं 3900 रुपीस में। लेटर, अब कोच जो है वो लेडी है, तो अंदर दिया हुआ है सी बाइज अनदर बैट। अब अनदर बैट तो कितने बैट है ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिंगुलर है, तो हम मान लेंगे कि भाई उन्होंने एक बैट परचेस किया होगा। She buys another bat and 3 more balls of same। तो उन्होंने 3 बॉल्स परचेस किए सेम क्वालिटी के, सेम काइंड मतलब सेम क्वालिटी के। अब एक बैट और 3 बॉल उन्होंने जो परचेस किए, कितने रुपीस में परचेस किया? तो 1300 रुपीस में परचेस किया। फिर आगे बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो उसको जियोमेट्रिकली एल्जेब्रिकली हमको मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे सम कैसे स्टार्ट करेंगे तो वो देखिए। तो हम आज एल्जेब्रिकली मेथड को हम देख रहे हैं। तो हमको सपोज करना है, यहाँ पर बोला है 3 बैट परचेस कर रहे हैं, 6 बॉल्स को परचेस कर रहे हैं। तो हमको पहले 1 बॉल और 1 बैट की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, अज्यूम करनी है। तो द कॉस्ट of 1 bat is equals to x रुपीस। यानी एक जो बैट है उसकी जो कॉस्ट है वो x रुपीस है। ओके फ्रेंड्स, एक बैट की। और एक बॉल है तो अपना आगे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, या तो 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीस। तो एक को अज्यूम किया मैंने x, एक को अज्यूम किया मैंने y। ओके, अब कितने बैट्स है? तो भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर है 3 बैट्स। तो एक बैट को हम x लिखेंगे, तो 3 बैट्स को हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब एक बॉल जो है वो y है, तो 6 बॉल है यहाँ पर, 6 बॉल्स। तो ये दोनों को ऐड करेंगे मतलब मिलाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्लस करना पड़ेगा। 3 बैट्स तो 3x, 6 बॉल्स तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6y इज इक्वल्स टू मतलब 3 बैट और 6 बॉल्स, दोनों को मिला के कितने रुपीस एक्सपेंस होता है, 3900 रुपीस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं कि ये जो 3900 है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर जा सकते हो। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ से मिली मुझे इक्वेशन नंबर 1। और फ्रेंड्स यहाँ से मुझे मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। कैसे? तो जो कोच है उन्होंने कितने बैट खरीदे, एक बैट खरीदा। तो एक बैट की कॉस्ट तो आपको पता ही है, x आएगी। और कितने बॉल परचेस किए? तो 3 बॉल्स। तो यहाँ पे बॉल्स में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y हो जाएगा। तो x प्लस 3y कितने में परचेस किया? तो 1300 रुपीस। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हो। 3 को अगर कॉमन निकालोगे तो 3 डिवाइड में चले जाएगा, वैसा भी कर सकते हो, और नहीं करा फिर भी फाइन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ध्यान देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इस तरीके से ही हमको इक्वेशंस बनानी है और एल्जेब्रिक मेथड के तरीके से हमको इसको इस्तेमाल करना है। तो आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा 3.1 में। तो क्वेश्चन ऐसा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। 2 kg एप्पल, कितने kg? 2 kg एप्पल। ओके, तो 2 kg एप्पल से फिर आगे बोला है एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो आप आगे बोला है 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल्स है, 1 kg ग्रेप्स है। ओके, ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। मतलब एक दिन हमने देखा कि एप्पल 2 किलो थे और ग्रेप्स जो 1 kg थी, इसकी जो प्राइस थी 160 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन आफ्टर बोला है हमको कि आफ्टर अ मंथ, मतलब 1 महीने के बाद शायद प्राइस थोड़ी सी क्या हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है प्राइस में। तो द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। यानी आगे ऐसा बोला है कि एप्पल लेने गए 4 kg, ओके, एंड ग्रेप्स कितनी लेने गए? 2 kg। तो 2 kg हम ग्रेप्स लेने गए, तो इन दोनों को लेकर आए तो हमको 300 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो आगे बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो अभी हम लोग एल्जेब्रिकली फोकस कर रहे हैं, हमको इक्वेशंस बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। यहाँ से इक्वेशन 1 मिलेगा, यहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगा। देयर आर 2 थिंग्स, 1 एप्पल एंड अनदर ग्रेप्स। तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि कैसे अज्यूम करेंगे? तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू x रुपीज़। दूसरी चीज़ क्या है? ग्रेप्स। तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब ग्रेप इज इक्वल्स टू y रुपीज़। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू x रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, आगे आएगा द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू y रुपीज़। अगर 1 kg है तो 1 kg है तो x लिया एप्पल, 1 kg है ग्रेप्स तो हमने y ले लिया। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन में हमको दिया है 2 kg एप्पल, तो 2 kg के लिए हम क्या लिखेंगे? सारे लोगों को माइंड में क्लिक हो गया, 2 kg के लिए लिखेंगे हम 2x। और ग्रेप्स कितनी है? 1 kg, तो 1 kg के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 160। दोनों का प्लस क्यों किया? तो दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में मुझे बोला है एप्पल, तो एप्पल कितने केजीज है? 4 kgs। तो यहाँ पर आएगा 4x। और ग्रेप्स कितने केजीज है? 2, तो यहाँ पर आएगा 2y इज इक्वल्स टू 300। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हो, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। 300 को तुम लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 160 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा 3.1 कंटिन्यू है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 अभी करवाया, 3 करवाया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 एज के रिलेटेड है। आप देखिए, बहुत ईजी सम है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, अब मेरे साथ साथ उसको पढ़िए, समझिए। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब उसकी लड़की को बोलता है कि 7 साल के पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ओके, यहाँ से मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन के लिए आगे देख रहे हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद आई सेल। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स सेल दिया हुआ है, तो सेल यूज़ करते हैं हम फ्यूचर के लिए, मतलब यहाँ पे बात की हुई है।
तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शैल जो बता रहा है वो फ्यूचर बता रहा है, विल बता रहा है वो भी फ्यूचर बता रहा है, और यहाँ पर पहली इक्वेशन में अगो दिया हुआ है तो वो हमको बता रहा है पास्ट। तो एक इक्वेशन में हमको पास्ट में जाना है, एक इक्वेशन में हमको फ्यूचर में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट एज आफ्ताब की अज्यूम करेंगे और उसकी डॉटर की भी प्रेजेंट एज हम अज्यूम करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ वर्क करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये एज है, रुपीस नहीं है। अगर जैसे एप्पल होते, बॉल होता, बैट होता तो हमने यहाँ पे रुपीस लिखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर कौन है? तो आफ्ताब की बेटी है, मतलब डॉटर है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आएगा आफ्ताब की बेटी की एज प्रेजेंट में आएगी वाई ईयर्स। तो आफ्ताब की एज, आफ्ताब की बेटी की एज दोनों हमने लिख दिया, ये प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ना है आपको। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज यू वर देन, मतलब मैं तुमसे 7 times ज़्यादा था। तो अभी हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी लिखी? एक्स। तो आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब एज बिफोर 7 years, आप बताओ आफ्ताब की एज 7 साल के पहले कितनी होगी? तो अभी कितनी है? एक्स। तो 7 साल के पहले आफ्ताब की एज होगी एक्स माइनस 7 years। ओके फ्रेंड्स, कैसे? अज्यूम करो कि अभी मेरी एज है, समझ लो 32 years, कम बता रहा हूँ। ओके, तो अभी मेरी एज है 32 years। तो 32 years की एज है। अब मुझे कोई पूछ रहा है कि भाई 2 साल के पहले आपकी एज कितनी होगी? तो मैं मेरी अभी की एज में से 2 साल क्या करूँगा? माइनस करूँगा। मीन्स 2 साल के पहले मेरी एज हो जाएगी 30। इसी तरह अभी आफ्ताब की एज प्रॉपर हमको पता नहीं है, तो हमने अज्यूम किया कि आफ्ताब की जो प्रॉपर एज है वो एक्स बना दी। तो 7 years पहले आफ्ताब की एज कितनी हो गई? एक्स माइनस 7। फ्रेंड्स, ये वीडियो को 2 से 3 बार देखना, फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो ये हो गई आफ्ताब की 7 साल पहले की एज। अब आफ्ताब बोलता है कि उसकी बेटी की 7 साल के पहले की एज इससे 7 टाइम थी, तो मीन्स इसकी बेटी की एज भी निकालनी पड़ेगी। तो आगे हम लिखेंगे आफ्ताब्स डॉटर्स एज बिफोर 7 years। तो आफ्ताब की बेटी की अभी एज कितनी है? वाई। तो 7 साल पहले आफ्ताब की बेटी की एज कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 7 years। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इन दोनों को बेस में लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर से आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बता रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज यू वर देन। मीन्स यहाँ पर है आफ्ताब की 7 साल के पहले की एज, यहाँ पर है उसकी बेटी की उसकी बेटी की 7 year पहले की एज। आफ्ताब बोलता है 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम ज़्यादा थी, मतलब आफ्ताब 7 टाइम बड़ा था। एक सिंपल लॉजिक है, आफ्ताब फादर है, ये बेटी है, तो बेटी ऑफिशियली छोटी ही होगी। तो आफ्ताब की जो एज है वो ज़्यादा है, इसकी बेटी की जो एज है वो कम है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों को बैलेंस करना है हमको, इक्वल्स टू है। अब बैलेंस करने में छोटा ये है, बड़ा ये है, तो हमको बैलेंस कैसे करना होगा? तो ये 7 टाइम ज़्यादा है, तो बैलेंस इक्वेशंस बनाने के लिए इसको हम दे देंगे 7। अगर ये 3 टाइम बड़ा होता तो इसको 3 देते, अगर ये 5 टाइम बड़ा होता तो इसको हम देते 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इक्वेशंस कैसे बनेगी? x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 7y माइनस 7 7 जा 49
अब इक्वेशंस कैसे बनेगी, तो x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आएगी, कांस्टेंट सम भी हम लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हैं, तो राइट हैंड साइड में 0 आएगा। बट हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम x माइनस 7y कर रहा हूँ मैं, एंड ये -49 और जो कांस्टेंट टर्म दोनों है मैंने एक तरफ इस तरफ रखे हैं, मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएंगे -42। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये -42 को आप उस तरफ भी लेके जा सकते हो। तो ये इक्वेशन 1 बनाया। अब थोड़ा सा मैं बॉल को रब कर दूँ, रब करने के बाद हम इक्वेशन 2 की बात करें। फ्रेंड्स हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी है। इक्वेशन 1 बनाने के बाद मैंने बॉल को अभी रब किया है, बिकॉज आई होप आपने मतलब उसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो जो अगो था, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 बनाने के लिए x माइनस 7 y माइनस 7 करके हमने इक्वेशन नंबर 1 को मैनेज किया है। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो नेक्स्ट मतलब स्टेप है, ऑल्सो से पढ़ रहा हूँ। आप ऑल्सो से ध्यान दीजिए। तो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। 3 years फ्रॉम नाउ आई सेल बी, सेल वर्ड आया मतलब फ्यूचर हुआ, तो आई सेल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, मतलब जो आफ्ताब है वो 3 टाइम बड़े थे। किससे, उनकी बेटी से। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, x। अब आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x प्लस 3। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आफ्ताब एज, पहले बिफोर था हमने माइनस किया था, अब आफ्टर है, फ्रॉम नाउ मतलब विल आया, सेल आया, तो फ्यूचर बता रहा है, तो फ्यूचर के लिए हम प्लस करेंगे। तो आफ्ताब एज आफ्टर 3 years, तो आफ्ताब की आज से 3 साल के बाद की एज, तो आज से 3 साल के बाद, तो आफ्ताब की अभी एज कितनी है, x है, तो आफ्ताब की 3 साल के बाद एज कितनी होगी, x प्लस 3 years। अच्छा, आफ्ताब की बेटी की आज एज कितनी है, तो y है। आफ्ताब डॉटर एज आफ्टर 3 years, तो आफ्ताब की बेटी की आज जो एज है वो है y। तो आफ्ताब की बेटी की आज से 3 साल के बाद वो भी 3 साल बड़ी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y प्लस 3। फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशंस हमको हेल्पफुल रहेंगे इक्वेशन 2 बनाने के लिए, दोनों वैल्यूज़। तो आफ्ताब ऐसा बता रहे हैं कि 3 साल के बाद मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज से 3 टाइम ज़्यादा होगी, तो दोनों को मैनेज करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गई आफ्ताब की 3 साल के बाद की एज, ये हो गई आफ्ताब की बेटी की 3 साल के बाद की एज। ये दोनों की एज में आफ्ताब यूँ बता रहे हैं कि मेरी जो एज थी वो तुमसे 3 टाइम ज़्यादा थी। कितनी फ्रेंड्स, 3 टाइम। ओके, तो मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि आफ्ताब फादर है, ऑब्वियसली वो बड़े ही है। कितने बड़े अंदर बता रहे हैं फ्यूचर में, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर मिलेगा छोटे वैल्यू को 3 दे देंगे, जैसे इक्वेशन 1 में बताया मैंने। सो फ्रेंड्स ऐसे बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। सो x और y को हम साथ में ले जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को इस तरफ ला रहे हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये कांस्टेंट टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले जा सकते हो, तो राइट हैंड साइड 0 आएगा। अब ये सम को आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर आप ये सम को एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो आपको x की और y की वैल्यू मिलेगी। तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो आफ्ताब की प्रेजेंट एज होगी, और जो y की वैल्यू मिलेगी वो आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज होगी। अब आप उसमें से 7 ईयर माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स आफ्ताब बड़े थे, और 3 ईयर प्लस करोगे दोनों के एज में तो आपको पता चल जाएगा कि उनके पापा 3 टाइम बड़े थे। तो आप उसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। देखिए हम इक्वेशंस के सम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 1 नंबर का सम है। आपको स्क्रीन पे उसका जो क्वेश्चन दिखेगा, तो मेरे साथ क्वेश्चन आप देखिए।
तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। दो नंबर है, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। तो सपोज करो एक नंबर बड़ा होगा, अनदर नंबर छोटा होगा, तो यहाँ से मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर लिखा है एंड, तो एंड के बाद से हमारे को इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। तो एंड में लिखा है आगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना। तो ऐसा बोला है फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हमको बताना है, हमको यहाँ पे बताया गया है कि 2 नंबर्स हैं, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। तो सपोज करेंगे, तो सपोज में हम ये करेंगे, आंसर इस तरह से करेंगे, सपोज द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू x। हम ग्रेटर नंबर को x अज्यूम कर लेंगे। देन आफ्टर हम सपोज करेंगे द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू y। ग्रेटर को हमने x ले लिया, स्मॉलर को हमने y ले लिया। अब अंदर क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो 2 नंबर जो है उसका डिफरेंस है 26। तो एक नंबर को हमने लिया x जो ग्रेटर था, सेकंड नंबर को हमने लिया y जो स्मॉलर था। तो एक नंबर x था, दूसरा नंबर y था। तो इन दोनों का डिफरेंस के लिए हमको फ्रेंड्स क्या करना है, माइनस करना है। तो एक x है, दूसरा y है, दोनों के बीच में माइनस किया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंस था, दोनों का ऐड होता तो प्लस करते, डिफरेंस होता है तो ऑलवेज माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन आगे दिया हुआ है वन नंबर इज थ्राइस टाइम, मतलब कि 3 टाइम, टू द अनदर, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम बड़ा है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक नंबर जो है वो x है, दूसरा नंबर जो है जो स्मॉलर है वो y है। तो एक नंबर मैंने लिखा x, दूसरा नंबर मैंने लिखा y। अब यहाँ पर ऐसा बताया हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो आप इजीली जज करोगे कि ये नंबर ज़्यादा है। अब अंदर बोला है कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 3 टाइम ज़्यादा है। तो 3 टाइम ज़्यादा है ये नंबर, तो बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने के लिए छोटे को हम दे देंगे 3। तो अब हमने यहाँ पर 3 दे दिया, तो ये हो गया बैलेंस। अभी ये बड़ा था तो ये हो गया इक्वल। तो अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये सम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछ सकते हैं, एलिमिनेशन से पूछ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का बोला है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप सब्स्टिट्यूट में क्या करो, इसको ही ले लीजिए कि ये जो है इधर x इज इक्वल्स टू 3y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर यहाँ पे 3y रख दीजिए इक्वेशन 1 में। तो इजीली आप सम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू 3y इस इक्वेशन 1 में रखोगे तो इजीली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।